ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगकीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगकीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निरावासं
निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभाद्यस्तः प्रपञ्चो भाति वासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। परम श्रद्धेय भक्त वत्सल सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए गीता के 10वें अध्याय पर प्रवचन किया जा रहा है। इस अध्याय में 10वें अध्याय में प्रधान विषय है 1 से 7 तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। 8 से 11 तक है। 1 से 7 तक के जो श्लोक हैं उसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, ये 1 से 7 तक के श्लोक में है। और 8 से 11 तक है फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 12 से 18 तक है अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। और 19 से 42 तक है भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। ये इसमें केवल 42 श्लोक हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभा युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं वा न महर्षया अहम आदिर्देवानां महेशाणां च सर्वसा। मेरे उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम असंबूढ़ा सा मृत्यु सर्वै पापे प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम जन्मादि चा वेतिम लोक महेश्वरम असंभूढ़ा च मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि, अनादि मने अनादि उसको कहते हैं कि जो आदि रहित होवे और सबका कारण होवे। आदि रहित होवे मतलब जो पहले हुआ ही न हो, जिसका कोई अंत न हो। आदि रहित मने जिसका कोई अंत न हो, अनादि मने जिसका कोई अंत न हो। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये तत्वज्ञानी का प्रभाव है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भाव अभाव भयंचा भयमेव चा। और अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशा भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक विदा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असंभूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस में करना, मन का निग्रह
तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष और तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। मतलब सब प्रकार के भाव परमात्मा से ही उदय होते हैं और परमात्मा में ही लीन होते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ये मद्भावा मनसा जात एसाम लोका इमा प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनमें से पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये सब मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूति योगंच मम यो वेति तत्वता सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वत्र प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर ही को निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमते च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरे भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव ही निरंतर रमण करते हैं। ये भक्तों का वर्णन है। और इस प्रकार से प्रीति पूर्वक जो निरंतर मुझको भजते हैं उसका फल क्या है, वो इस श्लोक में कहा गया है। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंत एना मापुपयांति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेसाम एवानुकंपार्थ महामज्ञानजं तमाम नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञानी दीपेन भासुता। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इसका अर्थ वो यह हुआ कि भगवान की माया का नष्ट भगवान ही करते हैं, क्योंकि जब तक भगवान अंतःकरण में स्थित नहीं हुए
तब तक अज्ञानजन अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप में कैसे बदला जा सकता है? और वो भगवान कब अंतःकरण में स्थित होंगे? भगवान की भक्ति द्वारा। भक्ति भी दो प्रकार की है। पहले स्थूल भक्ति। स्थूल भक्ति के प्रभाव से आपका मन अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर परमात्मा की ओर मन जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के बाद, परमात्मा की ओर जब मन जाएगा, परमात्मा के दर्शन की जब जिज्ञासा होगी, परमात्मा के प्रति जब प्रेम होगा, तब पराभक्ति उत्पन्न होगी और उस पराभक्ति के द्वारा तत्व से आप परमात्मा को जानेंगे। अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। अर्जुनो वाच परम ब्रह्म परम धाम अर पवित्र परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीमिषे। अर्जुन भगवान की स्तुति करके कहते हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं। अब देखिए, आप अगर इसमें चिंतन करें कि भगवान पहले अंदर हैं और फिर वो बाहर है। आप ढूंढ कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए कि ऐसा कौन सा तत्व है आपके शरीर के अंदर जो परम पवित्र है, जो कि किसी पाप पुण्य शुभ अशुभ से ग्रसित नहीं होता है। ऐसा तत्व हमारे अंदर है और उस तत्व का जब हम प्रकटीकरण कर देते हैं तो उसी के लिए अर्जुन ये उसका स्तुति कर रहे हैं कि आप मतलब वो तत्व, आपका मतलब यहाँ पर शरीर नहीं है, भगवान कृष्ण का शरीर, वो तत्व आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वम एतद्रतं मन्ये अयनमां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। अर्जुन फिर वर्णन कर रहे हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयमेव आत्मानां वेत्ता त्वं पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपति। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, क्योंकि आत्मा जो है स्वयं प्रकाश है। आत्मा ही आत्मा को देखता है। यहाँ पर इसका सारांश ये है, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतया या विभूतिर्लोका निमा तत्व व्यापतिष्ठसी। आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। ये अर्जुन भगवान की विभूतियों का वर्णन, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान चिंतन के विषय में अर्जुन का प्रश्न। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्। कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोषि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और ये भगवान
आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। और तब भगवान अर्जुन ने योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दनाय भूय कथया तृप्तिर्हि छिन्नतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधान प्रधान विभूतियों का कहने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। श्री भगवानुवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतया प्रधान्यता कुरु श्रेष्ठ न्यात्यंतो विस्तरस्य मे। अब भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिताय अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत च एव च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्या न अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान मारीचिर्मरुता मास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवै इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम आत्म चेतनाम। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं ही हूँ। रुद्राणाम शंकराचास्मि अर्भित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकाचास्मि मेरु शिखरणाम अहम। 11 रुद्र में मैं शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 बसों में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंद सरसामात्मी सागरा। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुराहम अगिरामस्यमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालया। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ स्थित रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदाय गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में मैं नारद मुनि, गंधर्वियों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्च श्रवाम अश्वानाम विद्धि माँ वृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नारायणांच नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक मैं घोड़ा हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान।
आयुधानाम अहम वज्र धेनुनाम अस्मि कामधुक् हर्षप्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्वाणाम अस्मि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत चास्मि यो नागानाम अनंत अनंत चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितॄणाम मरियम चास्मि यज्ञ संयमतामहम। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरम्या नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रसादा चास्मि दैत्यानाम काल कालयतामाम मृगणांच मृगेन्द्रो अहम वैनिते यश्च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में मैं समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनां पवतास्मि रामा शास्त्रवताम जसणां मकराश्चास्मि स्रोत सास्मस्त जानवी। मैं पवित्र करने वाले में वायु, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ तथा मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी जी गंगा जी हूँ। सर्गाणाम सर्गाणाम आदिरंश मध्यम चैवाव अर्जुन अध्यात्म विद्य विद्यानाम वाद परमदतामहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो धाताराम विशतो मुखा। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल तथा काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। ओम मृत्यु सर्वहरश्चाह उद्भवश्च भविष्यताम् और कीर्ति श्रीवाच्य नारीणाम ईस्विद्मेदा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। व्रतसाम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम मृत्युनाम कुसुमाकरा। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में व्रतसाम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु में मैं बसंत हूँ। धूत आदि विभूतियों का कथन। धूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्त्वावतामहम। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। वृष्णिवंश में वासुदेव मैं हूँ, पांडव मध्य धनंजय। वृषणाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजयाय हर मुनीनाम पयम व्यास कविनाम असुना कवि। वृषणवंशियों में यादवों के अंतर्गत वृषणवंश भी था। वृषणवंश में वासुदेव
अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू मुनियों अर्थात तू, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। दंडो दमयंतास्मि अनीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चावास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुनाय न तदस्ति विना यत्स्यान् मय्या भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नातोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतपाय ईश तद्दु ईश तो विशता प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। यद्दत् विभूति मत्सत्वम श्रीमद् दुर्जितमे भुवाय तत् देवावगच्छत्वम मम तेजोस संभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुनाय अभिष्टभ्या हामिदम कृष्णम एकांशे इसतु जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। 10वां अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन है। संसार में जो भी विभूतियां हैं, जो भी जितनी अधिक विभूतियां हैं, जो भी जिसमें जितना अधिक तेज है, वो सब भगवान का अंश उसमें उतना अधिक है। ये इसका सारांश है। सारांश ये है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में मेरा ही अंश चमक रहा है। सब में मेरा ही अंश चमक रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वृष्णिवंश में मैं ही हूँ। वृष्णिवंश में वासुदेव मैं हूँ। वहां जो वासुदेव कहा गया वो मैं हूँ। सबका आत्म रूप में जन्म मरण से रहित अनादि अनंत और ईश्वर हूँ। जो मनुष्य तत्व से मुझ आत्म स्वरूप को जन्म मरण रहित अनादि अनंत तथा संपूर्ण लोकांतरों का महेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में अज्ञान रहित सब विषय भोगों से मन हटाकर अन्य भाव से मेरे भजन में लगा हुआ है, सब पापों से छूट जाता है। ये इसका रहस्य है, यही इसका सार है। और फिर भगवान का ये भी मत है कि वह भक्त इस लोक तथा परलोक के विषय भोगों से चित्त हटाकर केवल मुझ में ही चित्त को लगाकर
तथा शरीर में संपूर्ण क्रिया को चलाने वाले प्राण, अपान आदि प्राणों, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों तथा मन को इधर उधर से रोक कर आपस में एक दूसरे को मेरा तत्व समझाते हुए तथा सदा मेरे गुणों का वर्णन करते हुए संतोष को प्राप्त होते हैं और सदा मेरे में ही रमते हैं और अर्थात सदा निरंतर मेरे चिंतन में लगे रहते हैं। ये भगवान का अपने विभूतियों का कहने का अर्थ यह है कि संसार में जितनी भी विभूतियां हैं उस सब में मेरा ही अंश है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्।